Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फॉर एक्स। ठीक है, आपके पास इक्वेशन में ऑर्डर तो फर्स्ट दे रखा है लेकिन डिग्री आपको मोर देन 1 मिल रही है। फर्स्ट ऑर्डर की है, डिग्री हायर है। ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या देखा, फॉर y अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, फॉर p हम इसे सॉल्व करते हैं, फॉर x हम इसे सॉल्व करते हैं, इनमें से कौन सा टाइप है ये। ठीक है, अगर हम p में सॉल्व कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन आपको p और p की हायर पावर्स में मिलेगी। अगर हम इसको y में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको y की वैल्यू मिलेगी समथिंग p एंड x में। अब यहाँ पे हम x में कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर x हम कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो सेम जैसे हम सॉल्वेबल फॉर y वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वही x के लिए रिप्लेस हो जाता है। और यहाँ पे जो आपको इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन होगा y एंड p में। ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन देख के पहचानना है सबसे पहले ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। सपोज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपने देखा डिग्री हायर आ गई तो अब y टाइप की इक्वेशन मिल रही है, p टाइप की इक्वेशन मिल रही है या x टाइप की इक्वेशन मिल रही है। ठीक है ना। तो x टाइप की इक्वेशन मतलब x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू समथिंग जो होगा वो y एंड p में कोई फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि x के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम y के लिए सॉल्व कर रहे होते तो विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे dx अपॉन dy होता है एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन p, बिकॉज हमने क्या कहा था dy बाई dx एक्चुअली p है, बट हमारे पास dx अपॉन dy है तो हम उसे रिवर्स करके 1 अपॉन p लिख लेते हैं। ये 1 अपॉन p की वैल्यू आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y वैल्यू मिल जाती है समथिंग 5 इन टर्म्स ऑफ y p dp अपॉन dy। अगर आपको सॉल्वेबल फॉर y वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसको बस x से y को रिप्लेस करना है। यहाँ पर अब आपके पास y मिलेगा, p मिलेगा, dp अपॉन dy मिलेगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है y एंड p में, इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करके हमें जो सोल्यूशन मिलेगा समथिंग y p एंड c में मिल जाएगा, जहां c आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, केवल एक कांस्टेंट हम लेंगे। ठीक है, यहाँ इक्वेशन दे रखी है p में और एक आपने y p एंड c में एक रिलेशन निकाला, वहां से आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है p को। इस p को एलिमिनेट करने पर हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा दैट समथिंग xi x y c इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। सपोज कभी कभी ये आपका p एलिमिनेट नहीं होता, सपोज एलिमिनेशन किया आपने बट एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, x और y के लिए x y में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, p एंड c के फॉर्म में, दैट x आपका कोई फंक्शन होगा p एंड c में, y आपका कोई फंक्शन होगा p एंड c में। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है ना। तो मतलब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी x इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन था y एंड p में, हमने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy को 1 अपॉन p से रिलेट किया, आपकी y p एंड dp बाई dy में इक्वेशन मिली, उसको सिंप्लीफाई किया और वहां से हमें सॉल्यूशन y p एंड c में मिला। अब इन दो इक्वेशन से आप p को एलिमिनेट करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सपोज p एलिमिनेट नहीं होता तो हम उसे x एंड y के लिए सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग, आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है स्पेशल केस, जब आपके पास इक्वेशन x एंड p में है, समथिंग x एंड p में इक्वेशन है, मतलब यहाँ आपका y टर्म कंटेन नहीं कर रहा, जैसे वहां x टर्म कंटेन नहीं कर रहा था, यहाँ आपका y टर्म नहीं होगा, केवल x एंड p में रिलेशन होगा। तो हम इसे p के लिए सॉल्व करते हैं, आपका जो इक्वेशन है आप उसे समथिंग p इज इक्वल टू 5x से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, p की वैल्यू एक्चुअली क्या है, dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 5x, जो ये वैल्यू मिली आप इसे बाय वेरिएबल सेपरेबल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं x टर्म dx के साथ, y टर्म्स dy के साथ, और आफ्टर इंटीग्रेशन यहां से हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाता है x इज इक्वल टू समथिंग xi p। ठीक है ना, दिस इज योर सोल्यूशन। ओके, तो आपके पास इक्वेशन
y एंड p में है, x इज इक्वल टू समथिंग, सॉल्वेबल फॉर x। आपके पास इक्वेशन x एंड p में है लेकिन y टर्म नहीं है, तो वही सॉल्वेबल फॉर x के लिए हम ये स्पेशल केस यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास पी स्क्वायर वाई प्लस 2px माइनस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन में सबसे पहले देखने से क्या लग जाता है कि अगर आपकी पूरी इक्वेशन p की पावर्स में है, लीनियर फैक्टर करोगे, सॉल्वेबल फॉर p, ठीक है। अगर आपके पास इक्वेशन p एंड x में इक्वेशन दे रखी है तो सॉल्वेबल फॉर y। x में आप कैसे यूज करोगे, आपको x की वैल्यू समथिंग p एंड y में दे रखी होगी, x की वैल्यू आप इजीली सेपरेट करके निकाल सकते हो। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म मिला नहीं है, लिखना पड़ेगा। तो हमेशा सबसे पहली चीज आती है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसे मैं लिख देती हूँ 2px y माइनस पी स्क्वायर वाई, क्योंकि मुझे x चाहिए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन 2p माइनस ये सिंप्लीफाई होके आपको मिल जाएगा py बाई 2। x में इक्वेशन मिल गई y एंड p टाइप में, इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं y एंड p, तो y के अकॉर्डिंग किया तो 1 अपॉन 2, p आ गया, p के अकॉर्डिंग किया तो माइनस 1 अपॉन 2p स्क्वायर, y एज इट इज dp अपॉन dy, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर p बाई 2 y का 1, फिर नेगेटिव y बाई 2 फिक्स, p का dp बाई dy, ठीक है जी। अब dx अपॉन dy क्या है, 1 अपॉन p, और ये सारी वैल्यूज मैं इधर ले आती हूँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज करते हैं, पेयरिंग करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। कॉमन आ जाता है 1 अपॉन 2p, यहाँ पे आ गया 1 प्लस y अपॉन p dp अपॉन dy, एक ब्रैकेट में आ गया। यहाँ पर आपका कॉमन आ जाता है p बाई 2, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस यहाँ पे p नहीं था तो हम p न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर वाला तो कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा p y dp बाई dy एज इट इज आपका आ गया। अब यहाँ से ये दोनों टर्म्स आपके कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में आ गया कॉमन टर्म और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन 2p प्लस p बाई 2, ठीक है। अब जिसका अगर मैं यूज करूं, यहां से p की वैल्यू निकालते हैं और गिवन इक्वेशन में रखते हैं, तो हमें वहां से क्या मिलेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वहां पे आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, बट हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए तो हम इस वाले टर्म को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हम 1 प्लस वाई अपॉन पी dp अपॉन dy को 0 इक्वेट करते हैं बाय वेरिएबल सेपरेबल, बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाएगी। इसको मैं लिख देती हूँ y अपॉन p dp अपॉन dy इज इक्वल टू -1, और यहाँ से आ गया dp अपॉन p माइनस dy अपॉन y, वेरिएबल सेपरेबल आ गया, बोथ साइड इंटीग्रेट किया तो दिस इज log p माइनस log y, और कांस्टेंट को भी मैं log में ही लिख लेती हूँ। तो यहाँ से मुझे p की वैल्यू मिल गई, दैट p इज इक्वल टू c अपॉन y। अब ये p की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में रख देते हैं, वहां से सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। गिवन इक्वेशन में इस p की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो p स्क्वायर मतलब c स्क्वायर y एज इट इज 2c अपॉन y x माइनस y, ठीक है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में y स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इसको सिंप्लीफाई करते हुए और नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हुए सबसे पहले ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। आपको मिल जाएगा y क्यूब माइनस 2cxy माइनस सी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। वाई आपका पूरा कॉमन आ रहा है तो मैं इसे लिख सकती हूँ वाई स्क्वायर माइनस 2cx माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज योर सोल्यूशन, ओके। तो आपके पास इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग में है, वहां से पता चल जाएगा सॉल्वेबल फॉर x वाला कंडीशन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन y स्क्वायर log y इज इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। सबसे पहले किस टाइप की इक्वेशन है, तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू समथिंग में रिलेट कर सकते हैं, तो एक्स वाई पी मैंने एक साथ लिख लिया, वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो वाई पी डिवाइड हो जाएगा इस पूरी इक्वेशन से, ठीक है। तो हमें मिल जाता है y log y अपॉन p माइनस p अपॉन y। सबसे पहली चीज x या y या फिर p में इक्वेशन निकालनी है। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dy, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, दो टर्म्स हैं, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, तो p एज इट इज y log y को पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, y को log y फिक्स आ गया, प्लस अब y को फिक्स रखा, log y का 1 अपॉन y आ गया,
दिस इज ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वाई लॉग वाई को फिक्स रखते हैं, पी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डीपी बाय डी वाई आ गया। ओके, नेक्स्ट पी बाई वाई है तो एक बार हम इसे कर लेते हैं 1/y dp बाई डी वाई, पी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर y के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, p अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट dx अपॉन dy को 1/p रख लेते हैं हम, p log y प्लस ये क्रॉस हो जाएगा 1 आ जाएगा, दिस इज p माइनस log y dp अपॉन dy, डिनोमिनेटर में है p स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/y dp अपॉन dy एंड प्लस p अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आपके पास p स्क्वायर है वाई स्क्वायर है तो पूरे में एलसीएम ले लेते हैं, p स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरी साइड से 1/p एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है, तो पूरे से हमने वाई स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर चले वाई स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर पी लॉग वाई माइनस वाई क्यूब लॉग वाई dp अपॉन dy प्लस p क्यूब माइनस वाई पी स्क्वायर dp अपॉन dy। ठीक है जी, ये टर्म इधर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन पी आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर पी। आपके लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर पी है, राइट हैंड साइड में भी वाई स्क्वायर पी है, ये दोनों आपके क्रॉस हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास, इस साइड यहाँ तो 0 हो गया, इस साइड जो रिमेनिंग चीजें बची 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हमें मिल जाएंगे, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में लेते हैं, इन दोनों को साथ में लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर लॉग वाई कॉमन आ गया, इस ब्रैकेट में आ जाता है आपका p माइनस वाई dp बाय dy। ठीक है, जब भी हम फैक्टराइज करते हैं हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर पहले ब्रैकेट में ये आया तो दूसरे ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए, तो उस तरीके से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं p स्क्वायर को, p माइनस वाई dp अपॉन dy, सेम सेम चीजें आ गई, तो एक ब्रैकेट में आपके पास आ जाता है वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस पी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आता है p माइनस वाई dp अपॉन dy। पहले ब्रैकेट की बात करते हैं तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्यों इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा, हमें सी में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये वाला टर्म आपको सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ से p इज इक्वल टू वाई dp अपॉन dy, dp अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन y, वेरिएबल सेपरेबल, बड़े आसानी से बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा log p इज इक्वल टू log y प्लस कांस्टेंट भी मैं लॉग में ले लेती हूँ, तो यहाँ से मुझे p की वैल्यू मिल गई yc। अब ये वैल्यू p की गिवन इक्वेशन में रखते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स वाई पी, p की वैल्यू yc। ठीक है, प्लस p स्क्वायर वाई स्क्वायर c स्क्वायर, पूरी इक्वेशन में वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सो लॉग y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, दिस इज योर सोल्यूशन, log y is equal to cx plus c square। तो इस तरीके से x is equal to something y and p में लिख के हम उसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन, जब हमारे पास स्पेशल केस है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर है एक्स पी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी पी, ये हमारा क्वेश्चन आया। ठीक है जी, तो स्पेशल केस कैसा है वो भी चेक कर लो। जब हम x के लिए सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है, लेकिन y एंड p में हमारा फंक्शन होता है, बट यहाँ पर x की वैल्यू में केवल p में फंक्शन मिल रहा है, y मिसिंग है, जब y कंटेन नहीं कर रहा तो दैट इज स्पेशल केस। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, a अपॉन पी क्यूब b अपॉन पी स्क्वायर, सबसे पहली चीज यही करनी है। डिफरेंशिएट भी बिल्कुल वैसे ही करना है, y के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dy, a और b आपके कांस्टेंट है, ठीक है ना, दोनों कांस्टेंट्स है, तो p पावर माइनस 3 का 3a अपॉन p पावर 4 dp अपॉन dy हो जाएगा। सिमिलरली b कांस्टेंट है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, p पावर माइनस 2 का, सो माइनस 2 और p पावर नेगेटिव 3 डिनोमिनेटर में गई dp अपॉन dy। ठीक है जी, ये वैल्यू क्या है 1 अपॉन p, नेगेटिव dp अपॉन dy बाहर ले लेते हैं, अंदर आपका आ जाएगा 3a अपॉन p पावर 4 प्लस 2b अपॉन p पावर 3। ठीक है, p क्रॉस हो गया, ये इधर आ जाएगा dy, 3a अपॉन p क्यूब dp। ठीक है, नेगेटिव 2b अपॉन p स्क्वायर dp, मैंने p यहाँ से कॉमन लेके इससे क्रॉस कर दिया। ठीक है जी,
वेरिएबल सेपरेबल बड़े आसानी से हो जाता है। जब भी आपके पास स्पेशल केस है, y कंटेन नहीं कर रहा है, x की वैल्यू समथिंग p में फंक्शन है, तो बड़े आसानी से आप उसे y टर्म्स dy के साथ, p टर्म्स dp के साथ वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेट करना है dy को, y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, सो y आ जाएगा, ठीक है। -3a कॉमन है, p पावर -3 है, -2 डिवाइड कर देंगे, p पावर -2 मीन्स p स्क्वायर, सो 1/-2p इसका आ गया। ओके, नेक्स्ट आ गया 2b, आपका फिर से कांस्टेंट है, p पावर -2, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका -1 एंड यहां पर आ जाएगा 1/p, 1/1 इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आपका क्रॉस हो गया, ये भी आपका क्रॉस हो गया एंड प्लस कांस्टेंट आप साथ में ऐड कर देंगे। दिस इज योर सोल्यूशन। y इज इक्वल टू 3a/2p स्क्वायर प्लस 2b/p प्लस c, और x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, दैट a/p क्यूब प्लस b/p स्क्वायर। यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको x की वैल्यू समथिंग p में फंक्शन मिलेगा, y की वैल्यू समथिंग p में फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। सो ये है स्पेशल केस, जब आपको x की वैल्यू केवल p में मिलती है, वहां पर y टर्म मिसिंग है, तो इस स्पेशल केस में सीधे सीधे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dy को 1/p रखेंगे और बड़ी आसानी से वो आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मिल जाएगा। आप y टर्म्स dy के साथ, p टर्म्स dp के साथ रख के इजिली इंटीग्रेट करके उसे सॉल्व कर लेंगे और आपको फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशंस जहां हमने सॉल्व किया फॉर x। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।